महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का दिव्य ऊर्जा से साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन सनातन संस्कृति के इस महासंगम को सुगम और सफल बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की कई महीनों की मेहनत लगी है। 40 वर्ग किलोमीटर मेला क्षेत्र विकसित किया गया, 12 किलोमीटर क्षेत्र में स्नान घाट बनाए गए हैं। आम श्रद्धालु, साधु, संन्यासियों और वीआईपी समेत सभी के लिए उच्च स्तर की व्यवस्था की गई है। देखिए मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में 12 साल बाद आयोजित महाकुंभ सनातन धर्म का दिव्य और भव्य महा उत्सव बन गया है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक महा आयोजन में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान कर चुके हैं। इस आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कई स्तरों पर योजना बनाकर व्यवस्थाएं की गई हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस महाकुंभ के महा आयोजन की तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाया और अब भी तत्परता से प्रतिदिन महाकुंभ की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वैसे तो पूरा महाकुंभ क्षेत्र ही महत्वपूर्ण है,
लेकिन संगम स्नान तट पर स्नान की व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार संगम तट के आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रख रही है। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ते तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही संगम में पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग की जाती है, ताकि स्नान करने वालों को कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो। मेला क्षेत्र में आने जाने के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है और यातायात को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। संगम पर पहुंचने के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जल मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही पैदल मार्ग के लिए 30 से अधिक पीपा पुल विकसित किए गए हैं। गंगा त्रिवेणी नहा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छी है। बढ़िया एक नंबर व्यवस्था है। यहाँ का जितना प्रशासन है उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है। यहाँ में ठहरने के लिए, खाने का बंदोबस्त सब कुछ अच्छा है। मैं ये पहली बार यहाँ पे आई हूँ महाकुंभ सुनकर, तो हमारे सब माताजी भी आए हैं। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। जय गंगा मैया की जय हो। स्नान हो गया, बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। इस बार 144 सालों बाद बने शुभ ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग महाकुंभ को खास बनाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। योगी सरकार ने पिछले महाकुंभ की अपेक्षा दुगना बजट और दुगनी तैयारी की है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लगभग 7,500 करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र लगभग 4,000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह क्षेत्र साल 2019 के कुंभ मेले के मुकाबले लगभग दुगना है। इस विशाल क्षेत्रफल में 12 किलोमीटर लंबाई तक तो स्नान घाट ही तैयार किए गए हैं, जहां करोड़ों की संख्या में आ रहे श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से इंतजाम, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है। और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली। और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जहां प्रशासन के अधिकारियों और वीआईपी के लिए विशाल टेंट सिटी और हाईटेक आवास बनाए गए हैं, वहीं आम श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं और टेंट विकसित किए गए हैं। उधर अखाड़ों और साधु सन्यासियों के लिए अलग से विशेष आवास क्षेत्र विकसित किया गया है, ताकि वे आराम से ठहर सकें और उनके धार्मिक कार्यों में कोई विघ्न ना आए। अखाड़ों के साधुओं को भोजन और पानी की नियमित आपूर्ति की जाती है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़े अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा, हवन
यज्ञ और अन्य आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जिसके लिए विशेष स्थान और व्यवस्था की गई है। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूं, सरकार को बधाई देता हूं। आचार्य होने के नाते लाखों, हजारों और करोड़ों अगर कह सकते हैं तो कम नहीं है, तो करोड़ों अतिशयोक्ति नहीं होगी, करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अत्यंत प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मैं बताना चाहूंगा देश और परंपरा के उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए। कोई इंतजाम ऐसा नहीं था जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके। मुझे लगता है कोई ऐसी सेना नहीं थी जो ना हो साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। स्नान बहुत बढ़िया हुआ, साधु संतों का स्नान अच्छा हुआ और सातों अखाड़े मिलकर स्नान हुए। जूना अखाड़ा, अभान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सभी संतों का स्नान हो गया। संस्थाओं के लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों समेत 50,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है, जो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही उच्च तकनीकी निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में एंट्री गेट पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं की पूरी जांच की जाती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए QR कोड आधारित टिकटिंग और प्रवेश व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए कुंभ की सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि मौसम, यातायात, सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी आदि मोबाइल ऐप पर दी जा रही है। 12 साल लगने वाले महाकुंभ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। इस बार महाकुंभ में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन की आबादी के बाद तीसरी बड़ी आबादी वाले देश की तरह महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। अब तक 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस आंकड़े और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की खबरों को जानकर दुनिया के बड़े बड़े प्रबंधन गुरु हैरान है। यही वजह है कि जो भी विदेशी महाकुंभ पहुंचा वह योगी सरकार की तारीफ करने में पीछे नहीं रहा। कुल मिलाकर इस महाकुंभ में सनातन प्रेमियों ने भारतीय सभ्यता, समृद्धि और एकता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रयागराज से वंदना रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।